हेलो दोस्तों, सिंगला क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक है जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा के लिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के विद्युत विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें एक जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा भी है। उसी कड़ी में मैं आपके लिए यह गाइड लेकर आया हूँ। यह बेस्ट बुक है इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। दोस्तों, आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर राजस्थान की जो पांचों कंपनियां हैं विद्युत विभाग की, इनका लोगो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इधर लिखा हुआ है आरबीडी पब्लिकेशन, ये नाम ही विश्वास है। तो ये बुक या ये गाइड जिस पब्लिकेशन की है वो है आरबीडी पब्लिकेशन, जो सन 1949 से अपनी सेवाएं दे रहा है और काफ़ी जाना माना नाम है। दोस्तों, यह जो बुक है इसमें लिखा हुआ है कि विद्युत विभाग में जो पद निकले हुए हैं, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर लीगल ऑफिसर, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर पार्ट बी, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड। तो ये लगभग ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी पुस्तक है। यह बुक सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसमें जो अदर वैकेंसी निकली हुई है विद्युत विभाग की, जैसे स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट और जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर पर्सनल ऑफिसर, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह एक ही बुक, क्योंकि सभी में सिलेबस सेम है, तो ये एक ही बुक से आप सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इसमें पार्ट बी है। इसमें जैसे कई परीक्षाओं में दो पार्ट हैं। जैसे जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो इसमें पार्ट ए में अकाउंट का सेक्शन आता है, और पार्ट बी में जो इसका अदर मैथ, रीजनिंग और राजस्थान जीके वगैरह का जो पोर्शन है वो इस बुक में दिया हुआ है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो अकाउंटेंसी का जो पोर्शन है उसकी मैंने बुक रिव्यू पहले बना दिया था, तो आज मैं इस बुक का रिव्यू बनाने जा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें फेज़ 1 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हो। इसमें जैसे तर्क शक्ति, गणित, सामान्य विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी। तो ये मुख्य तौर से 5 जो सब्जेक्ट हैं आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। और इस बुक के लेखकों की बात करें तो इसमें इस बुक के लेखक हैं, काफ़ी जाने माने नाम है सुभाष चारण। जो भी व्यक्ति राजस्थान में रहता है और सुभाष चारण का नाम न जानता हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो, ये लगभग असंभव सी बात लगती है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़, यूएस शेखावत भी काफ़ी जाना माना नाम है मैथ और रीजनिंग का। उसके बाद रमाकांत शर्मा और सुमन व्यास। तो ये लगभग 5 राइटर ने मिलकर इस बुक को बनाया है। आमतौर पर आप देखते होंगे कि कोई भी बुक है वो 1 या 2 लेखक मिलकर बनाते हैं, लेकिन इसमें 5 दिमाग यूज हुए हैं, 5 लेखकों ने मिलकर इस बुक को बनाया हो। तो आप सोच सकते हो कि कितनी क्वालिटी की बुक तैयार की गई है, कितनी मेहनत की गई है इस बुक को तैयार करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस बुक का अगला पृष्ठ है। इसमें बताया गया है कि यह जो बुक है ये किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर लीगल ऑफिसर जेएलओ, जूनियर पर्सनल ऑफिसर एपीओ, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पुस्तक समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे इधर आते हैं तो ये लगभग सेम जो फ्रंट पेज पे जो मैटर दिया गया है वो सेम मैटर इस पेज पे दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे ये प्रकाशक का एड्रेस दिया गया है, आरबीडी पब्लिकेशन, 65 शिवाजी नगर, सिविल लाइन, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे। उसके बाद इनके नई दिल्ली कार्यालय का एड्रेस दिया गया है, तुगलकाबाद एक्स में। उसके बाद इधर आप आओगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बुक का एमआरपी। इस बुक का एमआरपी है 695, यानी कि लगभग 700 रुपये, और यह 50% से कम में 50% से भी कम में आपको अवेलेबल हो जाएगी। लगभग 700 का अगर ऑफ करोगे तो 350, यानी 350 से कम में लगभग 300 रुपये की ये बुक आपको अवेलेबल हो सकती है अगर आप रिसर्च करोगे तो। आइए इस बुक के अगले पेज पे चलते हैं। तो इसमें भी ये सेम मैटर दिया गया है। इसमें जो सिलेबस है उसको डिटेल से बताया गया कि रीजनिंग में इसमें कौन कौन सा सिलेबस आएगा।
तो रीजनिंग में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेजेस, क्लॉक्स, एक्सेट्रा। इसके अलावा मैथमेटिक्स में 10वीं लेवल तक का सारा मैथ है। उसके बाद जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस में करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट, राजस्थान, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सनल एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, साइंस, इंडियन पॉलिटी, ईटीसी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान। उसके बाद हिंदी जनरल में हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज 10वीं कक्षा तक की, इंग्लिश जनरल में इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज 10वीं कक्षा तक की। ठीक है, तो ये इसमें लगभग सिलेबस है। और जो इसका जो पार्ट ए है, जो अकाउंट का सेक्शन है, वो ग्रेजुएशन लेवल तक का आएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इधर आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी अनुक्रमिका, यानी कि इस बुक का इंडेक्स, यानी किस पेज नंबर पर क्या मैटर दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको गौर से पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले दी गई है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, जो लगभग एक पेज नंबर 1 से 64 तक, यानी लगभग 64 पेजों पर। उसके बाद गणित यानी मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 1 से 80 यानी 80 पेजों पर। उसके बाद राजस्थान का भूगोल, ये 1 से 87 यानी कि लगभग 87 पेजों पर। उसके बाद राजस्थान की राज्य व्यवस्था 122 तक। फिर है राजस्थान का इतिहास पेज नंबर 187 तक। फिर राजस्थान की कला और संस्कृति पेज नंबर 264 तक। उसके बाद भारत का भूगोल 1 से 64। फिर है भारत का इतिहास 1 से 36। उसके बाद भारत का संविधान 1 से 28 यानी 28 पेजों पर। उसके बाद सामान्य विज्ञान 1 से 48 यानी 48 पेजों पर। उसके बाद हिंदी 1 से 72 यानी 72 पेजों पर। उसके बाद अंग्रेजी 1 से 56 यानी 56 पेजों पर। तो काफ़ी विस्तृत और सारगर्भित तरीके से सारी चीज़ें बताई गई है। तो इसमें सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो, काफ़ी सब्जेक्ट है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 सब्जेक्ट इस बुक में दिए गए हैं। तो देख सकते हो काफ़ी पैसा वसूल बुक है ये, और सारा मैटर आपको इस बुक में मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इस बुक के पेज पे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है रीजनिंग का पोर्शन शुरू होता है, जैसे वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी न्यूमेरिक मेंटल एबिलिटी है। और मेंटल एबिलिटी और मैथ का जो पोर्शन है वो US शेखावत, जो जाने माने पब्लिकेशन है और जाने माने लेखक है, उन्होंने ये तैयार किया है। तो आप इनका लेवल देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लेवल है। ठीक है, तो इसमें आओगे तो सबसे पहले ये स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। उसके बाद घुमावदार लाइन वाले अक्षर, खुले आकार वाले अक्षर, 1 लाइन वाले, 2 लाइन वाले, 3 लाइन वाले, पूरी डिटेल से बताया गया है। और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टाइप 1 में शब्दों पर वर्णमाला क्रम, टाइप 2 में शब्दों में अक्षरों के मध्य अंतराल, ठीक है, टाइप 3 में अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण, टाइप 4 में शब्द में ही अक्षरों का क्रम परिवर्तन, टाइप 5 में वर्णमाला के क्रम, अंक और विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न, टाइप 6 में अर्धांशों पर आधारित प्रश्न, टाइप 7 में बेतरतीब अंग्रेजी वर्णमाला। तो बिल्कुल टाइप वाइज समझाया गया है। जैसे टाइप 1 को पूरी डिटेल से समझाया गया है, फिर उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, फिर टाइप 2, फिर उसके एग्जाम्पल, फिर टाइप 3, फिर उसके एग्जाम्पल, फिर टाइप 4। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक मैटर दिया गया है मैथ रीजनिंग का। उसके बाद इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं लगभग सारे। ठीक है, उसके बाद इधर आओगे तो अगला चैप्टर है कूट लेखन और कूटवाचन। इसके बारे में भी टाइप वाइज बताया गया है सारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकें और अपना लेवल चेक कर सकें। तो ये भी लगभग हर चैप्टर के लास्ट में आपको क्वेश्चन और उनके डिटेल आंसर आपको मिल जाएंगे जैसे। ठीक है, तो इस तरीके से रीजनिंग का पोर्शन सारा दिया गया है। उसके बाद अगला पोर्शन की बात करें कि मैथ किस तरीके से दी हुई है। तो ये मैथ का पोर्शन शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहला टॉपिक है अंक और संख्याएं, डिजिट एंड नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले पूरी डिटेल से बताया गया कि अंक कैसे होते हैं, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किस तरीके से गिनते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये उदाहरण और उनके आंसर दिए गए हैं। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया गया है। इस तरीके से लगभग सभी क्वेश्चन के उदाहरण और उसके हल दिए गए हैं। उसके बाद गिनती में आने वाले अंकों की जानकारी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं लगभग काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये इसका अगला पेज है। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो पूरे चार्ट बना के समझाया गया है कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रेशनल, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं। तो पूरे अच्छे तरीके से बताई गई हैं सारी की सारी संख्याएं। ठीक है, तो ये बुक काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है आपके लिए। अगर ये बुक आप परचेज़ करना चाहें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे डिटेल से इसमें बताया गया। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया सारणी बनाकर। फिर इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए, एग्जांपल्स। फिर ये भिन्न और दशमलव भिन्न, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। फिर भिन्नों के प्रकार, किस प्रकार की भिन्नें होती है। ये लगभग हर एक बुक में आपको नहीं मिलता है, ये इस बहुत ही गिनी चुनी बुक्स में ही आपको ये चीज़, ये मटेरियल मिलता है। उसके बाद ये बार है, फिर जोड़ है, फिर ये गुणा है, हर एक चीज़ में पूरी बारीकी से बताई गई है। उसके बाद ये भाग है। ठीक है, उसके बाद ये वर्गमूल और वर्गमूल है, हर एक चीज़ पूरी डिटेल से बताई गई है। तो ये लगभग मैथ का मटेरियल था। आइए इसके अलग अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं। उसके बाद इसके अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय यानी राजस्थान का भूगोल। तो ये भी काफ़ी डिटेल से अच्छे तरीके से बताया गया है सारा। ठीक है, राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया है वाल्मीकि रामायण में पूरी डिटेल से। उसके बाद ये डायग्राम बना के हर चीज़ समझाएगी है बहुत ही अच्छे तरीके से, हैंड रिटन नोट्स जैसे होते हैं उसी तरीके से। फिर राजस्थान की स्थलीय सीमा, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। फिर आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे लगती है, किस ज़िले से कितनी लगती है। ठीक है, ये पूरी डिटेल से बताया गया है। आगे अगले पेज पर आओगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आगे मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से ये डायग्राम बना के बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। बुक काफ़ी पैसा वसूल बुक है, काफ़ी सिलेक्टेड और बढ़िया मटेरियल इस बुक में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बुक है और इतने कम प्राइस में आपको ये बुक शायद ही कहीं मिलेगी। आइए इसके जो अलग सब्जेक्ट हैं इनकी बात करते हैं। तो अपने आगे आते हैं तो ये अगला सब्जेक्ट है राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी राजस्थान की पॉलिटी। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है राज्य सरकार। ठीक है, इसमें पूरा एकदम डायग्राम बना के देखो कितने अच्छे से समझाया है इसने। ये लगभग हर एक बुक में इस तरीके से नहीं समझाया होता, तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये बुक परचेज करनी चाहिए या नहीं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ ये बुक। तो
तो इस तरीके से ये मटेरियल दिया गया है। समितियाँ कौन कौन सी बनी, कौन सी सिफारिशें हुई, कौन सी योग्यताएं हैं, कौन सी पद की शर्तें हैं, पूरी डिटेल से बताया गया है। तो इस तरीके से राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी राजस्थान की पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। अब अगले सब्जेक्ट पे बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट है राजस्थान का इतिहास यानी राजस्थान की हिस्ट्री। तो राजस्थान की हिस्ट्री में सबसे पहले आप लिख देखो किस शिलालेख से कौन किसके बारे में पता लगता है, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। गोसुंडी शिलालेख नगरी, उसके बाद गंगाधर का लेख, ये पूरे जो शिलालेख हैं जिनसे राजस्थान के इतिहास के बारे में पता लगता है उनको पूरी डिटेल से बताया गया है। ठीक है, हर्षनाथा मंदिर प्रशस्ति, बिजोलिया शिलालेख, फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रायमल प्रशस्ति, उसके बाद रायसिंह प्रशस्ति, उसके बाद लास्ट में आता है चिरवा का लेख उदयपुर। तो पूरी डिटेल से बताया गया, बहुत अच्छे तरीके से इसमें मटेरियल दिया गया है और बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल है। ऐसे भी नहीं है कि आमतौर पर गाइडों में पुराना मटेरियल जैसे छाप दिया जाता है, वैसे नहीं है, बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल आपको इस बुक में मिलेगा। उसके बाद आगे आओगे तो यहाँ पे अगला चैप्टर जैसे राजस्थान का साहित्य स्रोत, उसके बारे में पूरा बताया गया है। राजस्थानी साहित्य है, राष्ट्रीय साहित्य है, ठीक है, ख्यात क्या होती है, उसके बाद अपने आएंगे तो अगला सब्जेक्ट है राजस्थान की कला और संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है कि सबसे पहला टॉपिक है दुर्ग, गढ़ और किला। ठीक है, तो किले कितने प्रकार के होते हैं, औदक दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग। तो ये 9 तरीके के दुर्गों को पूरी परिभाषा दी गई है, समझाया गया अच्छे से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रिक दी गई है, देखो चीकू गजराम। तो ये राजस्थान में विश्व दुर्ग सूची में राजस्थान के जो 6 दुर्ग शामिल किए गए हैं उसकी ट्रिक है ये। तो ट्रिक से याद करना बहुत ईजी हो जाता है। तो बिल्कुल काफ़ी हर एक स्टूडेंट की हर रिक्वायरमेंट का ध्यान रखा गया है इस बुक को बनाते समय। तो ये राजस्थान के जो दुर्ग हैं उसके सबसे बड़ा जो दुर्ग है चित्तौड़ से शुरू किया गया है। उसके बाद इसके जो अलग अलग दुर्ग हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है। तो काफ़ी अच्छी और पैसा वसूल बुक है ये। आइए अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो अगला सब्जेक्ट है भारत का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसमें भारत के भूगोल में आप देख रहे हो भारत का सामान्य परिचय है। उसके बाद ये बिल्कुल डायग्राम हैंड रिटन नोट्स की तरह बना कर बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो ये आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो। देखिए कितने अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो ये बुक से ज़्यादा ये नोट्स ही हैं आपके, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। जैसे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो 8 ज़िले हैं, 8 देश हैं, उनके बारे में बताया गया। ठीक है, इधर आओगे आप तो ये इसकी बांग्लादेश की सीमा पर कौन कौन से राज्य लगते हैं, फिर चीन की सीमा पर, फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, और फिर किस राज्य के साथ कौन सी सीमा न्यूनतम लगती है, कौन सी सर्वाधिक लगती है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 11 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, लगभग हर चैप्टर के एंड में आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो बहुत अच्छी बुक है ये। आप ये बुक ख़रीदने में आप देरी ना करें और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। इसका बुक को ख़रीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो अगला जो सब्जेक्ट है वो इंडिया की हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है कि किस तरीके से कौन से अभिलेख से क्या मिलता है, अशोक के अभिलेख से क्या मिलता है। ठीक है, उसके बाद साहित्यिक स्रोत, वंशावलियाँ, पुरालेख, विदेशी यात्रियों के वर्णन, यानी जिनसे अपने को हमारी इतिहास के बारे में पता चलता है, वो सारा डिटेल से बताया गया है। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर है वैदिक संस्कृति और प्रमुख दर्शन, वैदिक दर्शन, वेदों की संख्या, ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद अर्थवेद, सामवेद, वेदों के भाग,
पूरे डिटेल से बताया गया सभी के बारे में। ठीक है, फिर ऋण, जैन दर्शन, ठीक है, उसके बाद बौद्ध दर्शन एक परिचय है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है। फिर इधर इस्लाम धर्म, उसके बारे में बताया गया है। फिर इधर ईसाई धर्म, पारसी धर्म, पूरे डिटेल से हर एक चीज़ बताई गई है बहुत अच्छे तरीके से। तो उसके बाद जैसे महाजनपदकालीन भारत और मगध साम्राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ बताई गई है। तो बहुत अच्छी बुक है ये, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री के बाद अपना जो अगला मेन टॉपिक आता है वो राजव्यवस्था, यानी कि भारत का संविधान। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है भारत के संविधान। तो बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का अधिनियम, ठीक है, 1858 का शासन अधिनियम, उसके बाद 1919 का मॉन्टफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे जो संविधान को बनाने में जो समितियाँ थी उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताया गया है, उद्देशिका। ठीक है, तो ये जो विवाद हुए न्यायालय में, बीरूबारी विवाद, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, केशवानंद भारती, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी पूरी डिटेल से बताई गई है। ठीक है, उसके बाद हर एक चीज़ की परिभाषा दी गई है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो आइए अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है विज्ञान। तो विज्ञान में यहाँ पे सबसे पहले भौतिक विज्ञान दिया गया है, यानी फिजिक्स। तो यहाँ पे पूरा डिटेल से बताया गया कि सदिश राशियाँ कौन सी होती है, अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, भौतिक विज्ञान की परिभाषा दी गई है। उसके बाद मात्रक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है। उसके बाद इधर आप आओगे तो ये पूरी डिटेल से हर एक चीज़ बताई गई है, फॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद इधर आओगे तो किस चीज़ की खोज किसने की है वो भी बताया गया है, किस चीज़ को जिसमें मापा जाता है वो बताया गया है। उसके बाद प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित मापन, तो ये भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। जैसे अल्टीमीटर क्या काम आता है, तो विमानों की ऊंचाई मापने में उपयोगी है। ठीक है, हर एक जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्या वो यूज़ है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद रंग है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग, इनके बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है। उसके बाद ये लेंस वगैरह बताए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी, ये समतल दर्पण क्या काम आता है, उत्तल दर्पण क्या काम आता है, उत्तल दर्पण क्या काम आता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताई गई है। बहुत अच्छी बुक है ये, आप परचेज कर सकते हो आप, और इससे आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है जैसे हिंदी। तो हिंदी में ये वर्ण विचार के बारे में बताया गया है। पहला टॉपिक वर्ण विचार है। ठीक है, तो इसमें भाषा की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में सारा बताया गया है। फिर आगे मात्रा कैसे होती है, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, जीव के भाग के आधार पर हर चीज़ से बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ बताई गई है। ठीक है, कंठव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। उसके बाद अगला टॉपिक शब्द विचार है। इसमें संज्ञा के भेद बताए गए हैं जैसे, तो बहुत अच्छी बुक है ये। उसके बाद जो अपना लास्ट सब्जेक्ट बचता है इंग्लिश, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले को दिक्कत आती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सभी के एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद प्रोनाउन, ठीक है, यानी सर्वनाम, फिर उनके एग्जाम्पल और कितने प्रकार के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 8 प्रकार के होते हैं। फिर एडजेक्टिव यानी विशेषण,
ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ बताई गई है। तो विशेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, प्रॉपर होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। तो ये लगभग 7, 8, 9 प्रकार के एडजेक्टिव बताए हुए हैं, बताओ एम्फेटिक एडजेक्टिव तक। तो हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से और विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है इस बुक को। तो बहुत अच्छी बुक है, पैसा वसूल बुक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये इस बुक का अंतिम कवर पृष्ठ है। इसमें जो इसकी आरबीडी पब्लिकेशन की अदर बुक्स आती है उसकी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों इस बुक का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी शिकायत और सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ज़रूरी सूचना मैं आपको देना चाहता था कि सिंगला क्लासेज में जूनियर अकाउंटेंट का स्पेशल बैच जल्दी शुरू होगा। और अगर 15 जून से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपकी फ़ीस 1000 रुपये पर मंथ रहेगी। उसमें आपको एक पेपर की तैयारी करवाई जाएगी, जैसे जो भी अकाउंट का जैसे पेपर है या कोई भी, तो एक पेपर की तैयारी आप 1000 रुपये पर मंथ में बहुत ही मिनिमम फ़ीस में आप कर सकते हैं अगर आप 15 जून से पहले रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम और आपकी सिटी का नाम और किस परीक्षा की आपको तैयारी करनी है वो लिखकर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।